अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना वो डिफरेंट नाश्ते के ऊपर है मतलब हम घर में जितने भी लोग हैं 3-4, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते किया। ठीक है ना, सबकी एक अलग अलग अपनी अपनी पसंद थी जी। मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है। ये सबके अलग अलग नाश्ते हो रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जी आलू के पराठे का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो है व्लॉग में, साथ थोड़ी बहुत रूटीन। और जो है ना वो फिर व्लॉग हमारा एंड हो जाएगा चले, व्लॉग एंड होने से पहले स्टार्ट तो करें ना उसको। तो यहाँ पे जी स्लाइस बन रहे थे फबीहा के। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फबीहा का फेवरेट नाश्ता जो है ना वो फ्रेंच स्लाइस है। तो उसके लिए स्लाइस बनने थे, उसके लिए मैंने एग में शुगर डाल के साइड पे रख दी ताकि वो थोड़ी सी जो है वो अंदर मिक्स हो जाए। फिर उसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे रोटी बन रही थी अम्मी की, अम्मी ने खानी थी रोटी। ठीक है। और अब यहाँ पे बन रही थी चाय साथ ही मैंने चाय रख दी क्योंकि हस्बैंड ने चाय के साथ नाश्ता करना था। उन्होंने खाना था जी चाय और सिर्फ स्लाइस। अच्छा, अब इन सब चीज़ों में मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या नाश्ता किया था। अब तो आगे जाके व्लॉग में ही मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या नाश्ता किया। तो इन सब में से कोई ना कोई नाश्ता ज़रूर किया होगा मैंने, क्योंकि अपने लिए शायद अलहदा कुछ नहीं बनाया होगा। मैंने कहा उन्हें कि इन सब में जो सबका बना रही हूँ ना उनमें से ही बस कुछ मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय हो गई थी डन। ठीक है। हस्बैंड का जो है वो तो फुल कप डाल दूँगी। साथ फबीहा ने शोर मचाया हुआ था, मम्मा मेरी भी चाय बनाना, मम्मा मेरी भी चाय बनाना। तो फिर जी बस 1 सिप या 1-2 घूंट जो है ना वो फबीहा के डाल दूँगी माइनर से, ताकि उसको हो के चाय बना ली है। फबीहा को चाय की आदत मैंने नहीं डाली हुई, उसको मैं चाय बिल्कुल भी नहीं देती। कभी कभी पी भी लेती है सर्दियों में, जैसे रात को बने तो साथ पी ली, लेकिन इसको जो है ना वो ना देना ही जो प्रेफर करती हूँ मैं। बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि ये चाय जो है ना वो बिल्कुल भी ना पिए। तो उसकी जगह दूध पी ले या कुछ खा पी ले हेल्दी। चाय तो वैसे ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी वैसे ही अच्छी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे अब रोटी चाय बन गई। ठीक है। तो रोटी भी मैंने बेल दी। आई थिंक रोटी बना ली थी या सिर्फ बेल के अभी रखी थी। तो यहाँ पे अब हस्बैंड के स्लाइस गर्म हो रहे हैं, उनके पीस सिर्फ गर्म करने थे। उन्होंने कुछ भी और नहीं, मतलब बस ऑयल लगा के इसको अच्छा सा गर्म कर देना था, और फिर उन्होंने चाय के साथ ये खाने थे। तो मैंने कहा सबसे पहले क्योंकि चाय बन गई हुई थी, सर्दी है तो चाय फ़ौरन ठंडी हो जानी थी। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलें तवा जो है ना उतनी देर में तेज़ गर्म हो जाएगा रोटी के लिए। रोटी बेल के रख दी साइड पे अम्मी के लिए, और यहाँ पे अब स्लाइस जो है ना वो फिर मैंने हस्बैंड के फटाफट से बना लिए थे। अच्छा जी, आप लोग बताएं, आप लोगों की डेली क्या सब लोग डिफरेंट नाश्ता करते हैं या कोई एक दिन होता है स्पेसिफिक? जैसे कि मुझे लगता है जो संडे होता है ना छुट्टी वाला दिन, उसमें ये होता है कि सबका अपना अपना पसंद नाश्ता होता है। जब हम थे ना, मतलब कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो संडे को होता था कि अपनी अपनी पसंद का नाश्ता होता था। तो पापा जो है ना वो सबको जो है ना वो अलग अलग ला देते होते थे, जो जिसकी जो पसंद होती थी। उसके अलावा जो रेगुलर डेज़ होते थे, ठीक है ना, पूरे वीक के, उसमें जो है ना वो एक ही नाश्ता बनता होता था, क्योंकि स्कूल जाना था या जॉब थी जो भी है, वो सुबह फिर कट जाना और फिर एक ही बनता था। जो छुट्टी वाले दिन सबको अपनी अपनी पसंद का नाश्ता मिलता था वहाँ पे जी रोटी डल गई। यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो गया। ठीक है। हस्बैंड को मैंने आवाज़ दे के उनको नाश्ता उनका पकड़ा दिया ताकि वो गरम गरम कर लें। और अब यहाँ पे रोटी डन करके फिर मैं अम्मी को भेज दूँगी। अम्मी ने खानी थी रोटी सालन के साथ। ठीक है। अम्मी का बेसिकली ये आप कह लें कि लंच था। ठीक है। क्योंकि अम्मी कह रही थी, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो अम्मी कहते सुबह नाश्ता मैंने बहुत सा लाइट किया था, तो अब मुझे भूख लग गई है, तो आप मुझे रोटी बना दो। फिर अम्मी की यहाँ पे हमने रोटी डन कर दी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ना फबीहा ने जब अपने बाबा को देखा ना कि ये तो ना वो चाय में डिप करके स्लाइस खा रहे हैं, तो फिर इसने कहा मम्मा मेरा भी ना वो वाले स्लाइस बनाना, वो वाला नाश्ता बनाना जो बाबा ने किया है। तो मैंने खैर इसको कह दिया अच्छा अच्छा कर दिया। और लेकिन बाद में जो है ना वो फिर इससे बहुत मुश्किल से नाश्ता करवाया, क्योंकि इसने बड़ा तंग किया। मैंने वही खाना है उसको, ये फ्रेंच स्लाइस ही मैं डिप करके खिला देती, लेकिन आपने देखा कि उसकी चाय जो है वो तो मैंने बनाई ही नहीं थी। तो ये मुझे पहले बताती तो मैं उसकी चाय चलो बना ही देती, उसके साथ नाश्ता करवा देती लेकिन फिर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से इसको बातों में लगा के इसकी जो है ना वो कुछ इसके साथ डिमांड्स पूरी करके शर्तें लगा के इसको फिर नाश्ता करवाया। बच्चों के साथ फिर
वैसा ही होता है। अच्छा, अब मुझे याद आ गया कि मैंने क्या नाश्ता किया था। यहाँ पे बन रहे हैं 4 स्लाइस, ठीक है। तो इसमें से 2 स्लाइस जो है ना वो मैंने ही खाए होंगे, क्योंकि 4 स्लाइस उस तरह कभी भी नहीं मैंने बनाने थे, खाली फ़बीहा के लिए। तो आपको कहा था ना मैंने कि इन सब नाश्तों में से कोई एक नाश्ता ज़रूर होगा जिसको मैंने अपने से ही मैनेज कर लिया होगा और अपने लिए सेपरेट कुछ नहीं बनाया होगा। तो बस ये जो है ना, इसी के 2 स्लाइस मैंने खा लिए होंगे। एक आई थिंक फ़बीहा ने और एक हस्बैंड ने खा लिया होगा। ये जी हमारे स्लाइस भी डन हो गए, ठीक है। और मुझे थोड़े से क्रिस्पी पसंद हैं, लेकिन फ़बीहा को थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है। वो क्रिस्पी को समझती है मम्मा ख़राब हुए हैं, जले हुए हैं। तो उसके जो है वो 2 पहले ही मैं निकाल लेती हूँ, अपने को थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ। थोड़े ब्राउन ब्राउन जले जले से मुझे वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी जो है ना वो फटाफट से इंस्टेंट कॉफ़ी, क्योंकि इसमें भी मेरा मेहनत का अपने लिए कोई मूड नहीं था। तो मैंने जी तो फटाफट से दूध जो है ना वो बॉईल किया, ठीक है। बॉईल नहीं किया, ओवन में गर्म किया, उसमें इंस्टेंट कॉफ़ी डाली, चीनी डाली, मिक्स किया और मेरी जी कॉफ़ी भी डन हो गई। अच्छा, फ़बीहा के साथ वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बीच में टपकती रहती है और इसको मैं बार बार समझाती हूँ कि फ़बीहा मुझे काम करने दो। जब मैं ऐसे काम कर रही होती हूँ मुझे बीच में मत बुलाया करो, लेकिन फिर जब उससे जिस चीज़ से रोका जाए ना वो जान कर फिर वही करती है। तो बस जी यहाँ पर हो गए थे हमारे स्लाइस टर्न, ठीक है। उसके बाद अब मैं अंदर जाऊंगी और नाश्ता करूंगी। फ़बीहा को आई थिंक मैंने कर दिया था उसके बाबा के हवाले, क्योंकि उनको ऑफ था। तो मैंने कहा इसको तो आज नाश्ता आप करवाएं ताकि मैं सुकून से बैठकर नाश्ता करूं। ये जी हमारी ब्रेकफास्ट रूटीन जो थी ना वो तमाम हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद जी यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे, फ़बीहा के बाबा लेकर आए थे फ़बीहा के लिए टॉयज़। तो ये इसको भी बड़ा शौक है, ये पे कहती है मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मम्मा मेरी ये चीज़ दिखाओ। तो ये इसका एक हाउस है जिसको इसने कहा कि ये डोल हाउस है, ठीक है। वो लेकर आए और उसके अलावा एक इसका डॉक्टर सेट लेकर आए, जो कि पीछे पड़ी हुई थी, बाबा डॉक्टर का ला के दें, डॉक्टर सेट ला के दें, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने सबको चेक करना है। तो वो बस इसमें खुश हो गई। लेकिन फ़बीहा वो है, फ़बीहा ऐसी बच्ची है, टॉयज़ इसको नहीं पसंद, टॉयज़ के साथ खेलती नहीं है। इसको ला के देंगे, इसने एक आधा दिन खेलना है, उसके बाद इसको नहीं पता होता मेरे टॉयज़ कहाँ हैं कहाँ नहीं। इसको वैसे ही उछलना कूदना पसंद है, ऊपर नीचे जाना पसंद है, अपनी चीज़ें इधर उधर करना, उस तरह गंद डालना पसंद है। लेकिन इसको टॉयज़ के साथ एक जगह बैठकर ये टॉयज़ के साथ ही गंद डालना पसंद नहीं है। तो ये जो है ना वो इधर उधर बातें करना, घर बनाना, पिल्लोज़ इकट्ठे करना, इस तरह की चीज़ें इसको पसंद है। अच्छा जी, अब जी आ गई किचन में बनाने। आज कह रहे थे कि आलू की रोटियां खानी है, जो तो आलू का मिक्सचर बना रही थी यहाँ पे। इसके आलू की रोटियां, आलू के पराठे भी हम बना लेते हैं, और जब दिल करता है आलू की टिक्कियाँ भी बना लेते हैं। 1.5 किलो आलू थे मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर एक प्याज चॉप करके डाल दिया, अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने साबुत डाला था। अगर आपने डालना है जी पिसा हुआ तो आप पिसा हुआ डाल सकते हैं। उसके अलावा नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी मैंने स्पाइसेस में, ठीक है। तो इसका ये होता है कि हम एक दिन आलू के पराठे खा लेते हैं और सेकंड डे फिर मैं आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। ये सैंडविच में भी कभी फ़बीहा को बना देती हूँ। ये जी अब इसमें हम ऐड कर देंगे चाट मसाला। चाट मसाले का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा मेरे पास पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया। अच्छा, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग अलग से स्पाइस ऐड नहीं होते, बस मेन जो घर में हर हंडिया में डलते हैं, जो घर में पड़े होते हैं, सब स्पाइस वही ऐड होते हैं। तो बड़े मज़ेदार ना, उसी से बड़ी अच्छी बन जाती है। अच्छा, हमारे देसी ज़ुबान में क्या कहते हैं जी, घर में मम्मा वगैरह क्या कहती थी, मम्मा ना कहते थे आलू की पीठी बना लो। आलू की पीठी मतलब यही मुँह पे चढ़ा, आलू की पीठी पड़ी हुई है, आलू की पीठी बना ली है, और अब जी इसको जो है ना अब जो मर्ज़ी बना लो, इसके आलू के पराठे बनाने आलू के पराठे बना लो, टिक्कियाँ बनानी है टिक्कियाँ बना लो, सैंडविच बनानी है सैंडविच बना लो, जो मर्ज़ी बना लो। मम्मा कहते मैं पीठी बना के रखती है, हूँ ताड़ा काम है, जो मर्ज़ी काट लो। अच्छा जी, ये अब मैं मिक्स कर रही थी पहले चम्मच के साथ, लेकिन जो है ना वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था जब तक मैं हाथ अपने ना चलाऊँ। तो फिर ये हाथों के साथ मसल के अच्छी तरह जो है ना वो मैंने मिक्स इसको कर लिया, अच्छे से मिक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी मैंने इमली भिगो दी थी, इमली का गूदा, ठीक है। गिट के जो है ना इसकी गुठलियाँ वो निकाल दी थी, और इमली का इस तरह पल्प जो है ना वो ऐड कर दिया इसमें। तो इससे भी बड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया, बहुत कम सा ऐड करते हैं ताकि एक अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सा खट्टा खट्टा इसका फ्लेवर आ जाए, ठीक है ना। जिनको पसंद है खट्टा वो डाल सकते हैं, जिनको नहीं पसंद तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। बस जी यहाँ पे हमारी हो गई रेडी। अब इसका जो फ्रिज में रख दी थी मैंने, एक दिन मैंने आलू के पराठे बना लिए थे और एक दिन मैंने बना ली थी इसके आलू की टिक्कियाँ। अच्छा जी, तो ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम
जो फारिग बंदा हो, सारे काम शाम हो गए हों, या रात को सब सो गए हों जब मैं अकेली जाग रही हूँ, तब मुझे पीनट खाने का बहुत मज़ा आता है। मज़ेदार सी पीनट हमारे पास ये है जी, हमारे पास रियोड़ियाँ, और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। और बस जी आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।